हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गर्ल। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट, और मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर भी करा रखी हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में कुछ और आगे बढ़ेंगे कि हम अकाउंट्स को प्रिपेयर क्यों करते हैं, और हमारा आज का बेसिकली टॉपिक ये होगा कि यूज़र्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, कि यूज़र्स कौन होते हैं, क्यों ये अकाउंट की डिमांड करते हैं, क्यों ये अकाउंट को मांगते हैं, इनको अकाउंट की इतनी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि ये अकाउंट मांगते हैं। आज हमारा टॉपिक है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर आगे बात करते हैं, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने सारी चीज़ें लिख रखी हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में, कि कौन कौन से यूज़र्स होते हैं, ये क्यों मांगते हैं हमारे अकाउंट को। हम ये जो पीडीएफ बना रखे हैं इसमें हम सब बताएंगे कि ये क्यों हमारे अकाउंट में इंटरेस्टेड होते हैं, क्यों जानना चाहते हैं कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम क्या चल रहा है, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे कंपनी के, ये क्यों जानना चाहते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, बेसिकली यहाँ पे यूज़र्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं? इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जस्ट लाइक ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। इंटरनल यूज़र्स यही होते हैं, जो कि ओनर वो होता है जो कंपनी को रन कराता है, कंपनी में कैपिटल ऐड करता है, कंपनी में पैसा लगाता है, वो ओनर्स होता है। मैनेजमेंट जो कंपनी हायर करती है, मैनेज करती है, डेली टू डेली बेसिस में रिक्वायरमेंट होता है चीज़ों का, वो मैनेज करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे एक कंपनी में काम करते हैं, ये एम्प्लॉयज़ होते हैं। वर्कर भी बेसिकली एम्प्लॉयज़ में ही आते हैं, बट कई सारे लोग इसको वर्कर और एम्प्लॉयज़ में अलग अलग चीज़ें बता रखे हैं, लेकिन ये दोनों बेसिकली सेम ही हैं, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। इंटरनल यूज़र्स में ये सारे लोग आते हैं, ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। अब आते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स में, कि एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, वो उनको ऑर्गेनाइजेशन में से कोई भी मतलब नहीं होता, ना वो एम्प्लॉय होते हैं, ना वो मैनेजमेंट करते हैं, ना वो ऑनर होते हैं हमारे कंपनी के। वो आउटसाइडर्स होते हैं जो हमारे कंपनी के बिहाफ पे कुछ वर्क करते हैं, या कोई पैसा लगाता है, कोई इन्वेस्टर होता है, कोई बैंक फाइनेंस करता है। ये हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। जैसे हो गया बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बेसिकली हमको लोन देने में काम आता है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सब हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। इन्वेस्टर भी जानना चाहते हैं कि कंपनी में क्या ही चल रहा है, क्या ही फाइनेंशियल पोजीशन चल रहा है। अभी इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये लोग होते कौन हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल यूज़र्स पे आता है क्रेडिटर्स, फिर आते हैं गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़, जैसे दिल्ली में चलता है एमसीडीज़ वगैरह, ये गवर्नमेंट की एक अथॉरिटीज़ हैं, ये यहाँ पे चलती हैं। गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, या गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटीज़ हो सकती हैं। तो वो यहाँ पे एक्सटर्नल यूज़र्स माने जाते हैं। वो भी इंटरेस्टेड होते हैं हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। अब हो गए रिसर्चर, जो हमारे बिजनेस पे रिसर्च करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, उसके बाद कुछ और सारी चीज़ें उस पर टेक ओवर करते हैं कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस करें, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें। ये सब रिसर्चर होते हैं, ये भी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं, उसी के बिहाफ पे ये अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर हो गए, जो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट परचेस करते हैं, ये सब हमारे कंज्यूमर्स हो गए, ये भी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। जो स्टॉक में पैसा लगाते हैं वो भी ये फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। पब्लिक हो गई, पब्लिक हमारे कंपनी में जो पैसा लगाती है वो भी फाइनेंशियल पोजीशन को देख कर ही पैसा लगाती है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना ये डिविडेंड पे कर सकती है, कितना ये लोन ले सकती है, क्या मार्केट में इसका वैल्यू है। पब्लिक इंटरेस्टेड होती है जानने के लिए।
तो चलिए अब हम इन सब को एक एक करके देखेंगे, इनकी डेफिनेशन, और फिर इनको सबको अच्छी तरीके से पूरे डिटेल में जानेंगे। तो why users are interested to know the accounting information of company? Why users are interested to know the accounting information of company? क्यों यूज़र इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए एक कंपनी की? तो चलिए पहले हम बात करते हैं इंटरनल यूज़र्स की। इंटरनल यूज़र्स में आपने देख रखा है कि पहले होते हैं ऑनर। ऑनर का क्या रोल होता है, वो क्यों इंटरेस्टेड होता है जानने के लिए कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है एक कंपनी में। ऑनर का कंट्रीब्यूशन होता है कैपिटल में। ऑनर कैपिटल लगाता है, पैसा लगाता है एक बिजनेस को रन करने में, और वो टू मेक हाई रिस्क इंटरेस्टेड टू नोइंगली प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। ऑनर वो होता है जो कंपनी में पैसा लगाता है। ऑनर वो होता है जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है कैपिटल में, तो वो और हाई रिस्क पे पैसा लगाता है कि अगर बाई चांस अगर लॉस हो गया तो सारा चीज़ें उसकी ख़राब हो जाएंगी, सारी एसेट्स उसकी बिक जाएंगी। वो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है अपने प्रॉफिट और लॉस को जानने में, और वो प्रॉफिट एंड लॉस जान के बाय द वे अगर बाई चांस उसका कंपनी लॉस में चला गया तो वो फिर उसके हिसाब से अपने मैनेजमेंट को ऑफर करेगा कि आप ये काम करिए, आप ये काम ना करिए, इसको रोक दीजिए। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो उसके हिसाब से और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो ऑनर्स बेसिकली इसीलिए जानना चाहते हैं कि हमारे कंपनी में प्रॉफिट और लॉस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रहा है, इसलिए ऑनर्स इंटरेस्टेड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए। अब मैनेजमेंट की बारी आती है कि मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होता है एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। मैनेजमेंट इसलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग करता है डेली टू डेली बेसिस पे, दैट इज डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट। मैनेजमेंट इसलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में डे टू डे डिसीजन मेकिंग करता है, हर दिन की डिसीजन को वो मेक करता है। तो उसकी वजह से जब उसको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी तो वो डिटरमाइन करेगा कि सेलिंग प्राइस आगे क्या होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, और वो कॉस्ट को देख के बताता है कि कॉस्ट कम अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है तो फिर उस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, ये सब फाइनेंशियल पोजीशन को देख के पता करेगा मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट उसके पास आ रहा है, अभी तक कितना उसके पास फंड अवेलेबल है, ये सब मैनेजमेंट का काम होता है। अब एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। यहाँ पे होता है इनटाइटल टू बोनस विच इज लिंक टू प्रॉफिट डिपॉजिट etc। एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ और वर्कर इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए कि कंपनी की प्रॉफिट हुई है या लॉस हुई है, क्योंकि अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ तो उनको हाई लेवल पे बोनस मिलेगा, और अगर लॉस हो गया तो उनको फिर बोनस मिलने का चांस खत्म ही हो जाएगा, फिर उनको बोनस नहीं मिलेगा। इसलिए एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो अपनी बोनस को इंक्रीज करने के लिए ये फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। ये रहे इंटरनल्स यूज़र्स जो कि जानना चाहते हैं कि कंपनी में क्या फाइनेंशियल पोजीशन होती है। इंटरनल्स यूज़र में बेसिकली आते हैं ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल यूज़र्स की कि एक्सटर्नल यूज़र्स क्यों जानना चाहते हैं हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को। एक्सटर्नल यूज़र्स क्यों जानना चाहते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स 7 टाइप के होते हैं। आप बेसिकली देखें बहुत सारे टाइप्स के और भी एक्सटर्नल यूज़र्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमने मिनिमम लिया है। यहाँ पे एक्सटर्नल यूज़र्स आपको लिमिटेड दिखाए हैं कि आपको समझ में आ जाए कि एक्सटर्नल यूज़र्स आखिर कंपनी में होते क्यों हैं, ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं एक कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला आता है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लोन प्रोवाइडेड। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसलिए इंटरेस्टेड होता है एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्योंकि जब वो कंपनी को लोन प्रोवाइड करे, एक कंपनी में जब वो लोन दे
कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या बैंक से जब कंपनी लोन लेती है तो वो फाइनेंशियल पोजीशन को देख के लेती है कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है कि ये लोन को वापस कर सके। अगर हाँ, अगर इसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, अगर ये लोन को वापस करने की क्षमता है इसके अंदर, तो हम लोन दे सकते हैं, मतलब हमारा लोन सेफ है। तो इसलिए बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जानना चाहता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है जिसको हमने लोन दे रखा है। अब इन्वेस्टर क्यों जानना चाहते हैं? इन्वेस्टर डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर का एक कंपनी में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। इन्वेस्टर का एक कंपनी में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। डायरेक्ट कंट्रोल सिर्फ ओनर्स का होता है, जो इक्विटी शेयर वाले होते हैं, या जो अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म खोले हैं तो उनमें सिर्फ एक ही ओनर होता है। तो इन्वेस्टर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है एक कंपनी में ताकि उसको अच्छा खासा एक रिटर्न मिले। तो वो इन्वेस्ट क्यों ही करेगा अपना पैसा? जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, जब आपका रिटर्न ऑफ परसेंटेज अच्छा होगा, तब वो कोई भी इन्वेस्टर हो जो अपने पैसा को इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कि आपके बिजनेस में क्या ही प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है या क्या पोजीशन है आपके बिजनेस में। इन्वेस्टर इसीलिए इंटरेस्टेड होता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। अब हमारा आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिट वर्थनेस ऑफ बिजनेस। क्रेडिट वर्थनेस क्या होता है? क्रेडिट वर्थनेस ये होता है कि आप मार्केट में से कितना पैसा ले सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी मशीनरी परचेस करनी हो, जस्ट लाइक मशीनरी है 20 लाख की, आपके पास कैश अवेलेबल है 10 लाख, आपके पास कैश अवेलेबल है 10 लाख। अब आपको चाहिए 10 लाख और एक्स्ट्रा में, तो आप मार्केट में जाके ये रिसर्च करें कि हमारी क्रेडिटिव वर्थ क्या चल रही है इस समय मार्केट में, हमको कितना लोन मिल सकता है। अगर आपको 25 लाख तक आपकी कंपनी की वर्थ पे मिल सकता है तो आप वहाँ पे 10 लाख तक का तो लोन ले ही सकते हैं, आप क्रेडिट उधार कर ही सकते हैं। तो ये क्रेडिट वर्थनेस होता है जो कि हम मार्केट में जाके पता कर सकते हैं कि हमको लोन कितना मिल सकता है हमारी कंपनी के नाम से। तो ये क्रेडिट वर्थनेस हो गया बिजनेस का। इसलिए जो मार्केट के लोग होते हैं वो लोग बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में जानना चाहते हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट एंड इट्स सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी, पॉलिसी डिसीजन, असेस टू टैक्स। गवर्नमेंट क्यों जानना चाहता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को? गवर्नमेंट बेसिकली इसलिए जानना चाहता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को कि एक बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन चल क्या रही है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये गवर्नमेंट इसलिए जानना चाहता है क्योंकि उसको लगाना रहता है टैक्स। जितना ही आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, गवर्नमेंट का टैक्स भी उतना ही बढ़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटी ये जानना चाहती है कि फाइनेंशियल पोजीशन आपका लॉस में है या प्रॉफिट में है, वो इसीलिए इंटरेस्टेड होती है जानने के लिए। अब आते हैं अगला, रिसर्चर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? फॉर रिसर्च वर्क। रिसर्चर आपके फाइनेंशियल पोजीशन में इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को पढ़ के जो भी चल रहा है इस समय, प्रॉफिट में चल रहा है या प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है या लॉस हो रहा है, पिछले कई साल से लॉस हो रहा है या पिछले कई साल से प्रॉफिट हो रहा है, उसको उस डेटा के बेसिस पे वो लोग रिसर्च करते हैं कि आगे और क्या हो सकता है, क्या अच्छा कर सकती है कंपनी, क्या और नया ला सकती है। रिसर्चर बेसिकली रिसर्च करते रहते हैं हर एक नए चीज़ पे, हर एक नए प्रोडक्ट पे। वो लोग आगे आने वाले 10 साल पे ये एज्यूम करके चलते हैं कि इस समय ये प्रोडक्ट होगा। तो रिसर्चर इसीलिए आपके करंट फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए इंटरेस्टेड होता है। अब आते हैं कंज्यूमर की बारी। कंज्यूमर रेड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट कंट्रोल। कंज्यूमर बेसिकली वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को घटाने के लिए बताता है कि हमारे प्रोडक्ट में जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कॉस्ट कम से कम आए। जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में वो लोग अपने पोजीशन को अच्छे खासे रखते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि
पहले स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकालती हैं, लेकिन लास्ट में आते आते वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को घटा देते हैं। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? जब वो स्टार्टिंग में बनाते हैं उनका कॉस्ट हाईली मैक्सिमाइज हो जाता है। जब वो कॉस्ट मैक्सिमाइज हो जाता है उनका, तो वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने लगते हैं। जब कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो अपने मटेरियल को वो लोग कम करने लगते हैं। जब मटेरियल को कम करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा नहीं। जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां इसी की वजह से डूब जाती हैं कि वो लोग अपने कॉस्ट को रिड्यूस करते करते एकदम ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है कि आप कैसे एक लिमिटेड कॉस्ट में एक अच्छे मतलब लो कॉस्ट में आप एक हाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी है। जब आप बीकॉम करेंगे या बीकॉम ऑनर्स करेंगे या कोई भी बंदा सीए, सीएस, सीएम में कुछ भी करेगा तो उसमें ये कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेगा, तो उसमें ये पता चलेगा कि आप कैसे कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे मिनिमम कॉस्ट में अच्छा खासा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अब आते हैं पब्लिक की बारी। एक्सटर्नल यूजर्स में लास्ट आता है पब्लिक की बारी। सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू इकोनॉमी। पब्लिक का कंट्रीब्यूशन होता है जो कि कंपनी चलती है, रन करती है। कंपनी हर एक से पैसा लेती है। जब भी इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है तो पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है हर एक कंपनी में कि अगर कंपनी को ज़रूरत है तो वो ज़्यादा डिविडेंड मैक्सिमाइज करके देती है कि हमारे कंपनी में पब्लिक भी पैसा लगाए, पब्लिक का भी पैसा लगे, उनको भी प्रॉफिट हो, हमको जो पैसे की नीड है वो भी फुलफिल हो जाए। इसलिए पब्लिक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए इंटरेस्टेड होती है कि हम आपके कंपनी में पैसा लगा सकें ताकि हमको अच्छा खासा डिविडेंड मिल सके, रिटर्न मिल सके। तो ये रही आज की हमारी अकाउंटिंग ऑफ यूज़र्स की क्लास। यहाँ पे देखिए बेसिकली यूज़र्स होते हैं दो टाइप्स के, एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। इंटरनल यूज़र्स में आता कौन कौन है? ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। अब एक्सटर्नल यूज़र्स में आता कौन कौन है? जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी, रिसर्चर, कंज्यूमर एंड पब्लिक। अब ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं ये आपने पूरा डिटेल में देख ही लिया है कि इन्वेस्टर क्यों ही मतलब आउटसाइडर या इंटरनल जो भी हैं वो क्यों इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। तो ये रही आज की हमारी क्लास, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।